ब्रेक के बाद आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में पुनः स्वागत। महाराज जी, हम चर्चा कर रहे थे भारत के बारे में, अपने हिंदू धर्म के बारे में, लेकिन एक बात तो सत्य है महाराज जी कि जो हिंदू की धर्म शिथिलियां हैं, मंदिर है या हमारे जो महापुरुष रहे हैं, भगवान खुद जन्म लिए हैं, उन जगहों को पूरा अधिकार नहीं है हिंदुओं के पास में महाराज जी। और वो पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी के बीच में दर्शन करने जाते हैं, उनकी पूरी तलाशी ली जाती है, उसके बाद वो दर्शन करने जाते हैं मंदिर में। यह गलत परंपरा है। यह जो आध्यात्मिक जितने स्थान हैं, तो देखिए, एक आतंकवादी के द्वारा आतंकवादी किसी के घर में चोरी किया और चोर वो कह दे कि हमारी घर हो गया, तो ये एक आतंकवादी के द्वारा कोई भी प्रकार के जो क्षति पहुंचाया हुआ जगह है, तो उसको कोई सही नहीं ठहराया जा सकता है। अगर कोई मंदिर तोड़ा या मस्जिद तोड़ा, कोई भी शासक हो, कोई भी शासक, चाहे भगवान का घर तोड़ गया, भगवान के मंदिर तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाता हो या कोई मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाता है, ये दोनों काम गलत है। आज जो औरंगजेब ने किया, चाहे बाबर ने किया, चाहे ये किया, तो वो कोई अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए समाज में अच्छी उसका प्रतिष्ठा नहीं हो पाया। लेकिन महाराज जी 1947 तक हमारे पास एक्सक्यूज था कि यार मुगलों का राज चलता था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। 1947 के बाद में तो भारत का अपना संविधान है, अपनी सरकार है, हिंदू मेजॉरिटी में है, तो फिर ये जो उनके ये धर्म स्थान है, इनको सुरक्षित वापस क्यों नहीं दिए गए? ये नहीं दिए गए केवल अपना ये राजनेताओं की इच्छा शक्ति के कमी के कारण। राजनेताओं में इच्छा शक्ति के कमी के कारण ये झगड़ा बनाया गया है, अब बना रहा। नहीं तो उस समय एक चाहे राजनेता या कोर्ट, कोई भी शासक इस पृथ्वी पर आने वाला है या अभी वर्तमान में है, उसको चाहिए कि कभी भी न्याय में देरी नहीं करना चाहिए। उसको न्याय जितने जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए, कोई भी मुकदमा जल्दी से जल्दी उसको सुना जाए, जितने देर होगा उतने न्याय में मतलब कि वो राजा के लिए कष्टदायक है और आम जनता के लिए भी है। आम जनता के लिए है, इसलिए कि कोई भी एक राजा निर्ग रहे। एक ब्राह्मण को एक गौ दान कर दिए, और वो ब्राह्मण के घर से गौ भाग करके आई, फिर गौशाला में चली आई। वो दूसरे ब्राह्मण को राजा दान कर दिए, वो चिन्हे नहीं गौ कि ये पहले दान कर चुके हैं, कहे कि रोज 100-200 गौ दे रहे हैं, तो वो गौशाला में आ गई, फिर उसको भी दान कर दिए। दोनों ब्राह्मण लड़ गए कि ये हमारी गौ है, वो कहे कि हमारी गौ है, दोनों हमको राजा दिए, तो वो कहे कि हमको राजा दिए। गए राजा के, तो राजा उस ब्राह्मण को देर कर दिए, न्याय देने में देर किए। वो मूड हिलावे, कहे तू हमको दियो, तो कहे जी, तू कहे तो हमको दियो, तो कहे कि जी। अरे तो कहते कि अब पहले दिए थे, हमसे गलती हो गया, ये पहले इनको दिए हैं, इनके हो जाएगा, तुम इसके बदले में पैसा ले लो, चाहे इसके और दूसरा गौ ले लो। लेकिन इतने करने में उन्होंने मुड़ हिलाते रहे, ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम गिरगिट हो जाओ, तुम राजा न्याय नहीं कर पा रहे हो। इतना धर्मात्मा राजा को लाख वर्ष तक गिरगिट बन के रहना पड़ा। तो चाहे बहुत दिन तक, तो आगे कृष्ण भगवान उसको उद्धार किए। तो कोई भी राजा को न्याय में देर नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी कोर्ट को फैसला दे देना चाहिए, चाहे जल्दी से जल्दी इस हिंदू मुसलमान के विवाद को, जहीं पर भी कोई हो, या जातिवाद के विवाद हो, चाहे किसी प्रकार विवाद को रखना ही नहीं चाहिए। को पालने से, घाव को पालने से और घाव बढ़ते जाता है, न कि घाव को घाव को तत्काल ऑपरेशन करके खत्म कर दो। महाराज जी, इसके जो ये विवादित ये सभी जो धर्मस्थल है, तो वक्त के साथ साथ में जो हिंदू श्रद्धालु थे, क्या उनकी जो आस्था और उनकी जो श्रद्धा है उनके प्रति, वो भी कम होती गई? कम होती गई, और सरकार के प्रति श्रद्धा कम हुआ, व्यवस्था के प्रति कम हुआ, और वो स्थान के प्रति कम हुआ। कहें कि जब न्याय टाइम से नहीं मिलेगा
अब भाई एक बाबर ने आया तो तोड़ दिया, औरंगजेब ने तोड़ दिया, तो औरंगजेब कोई उसको कोई ना मुसलमान के वो पीर पैगंबर है न हिंदू के पीर पैगंबर है। बाबर या औरंगजेब ना हिंदू के पीर पैगंबर है ना मुसलमान के पीर पैगंबर है। वो तो एक राजा है, एक आतंकवादी है। तो ये न्याय किस तरीके का है कि अपने ही देश में अगर आप अपने मंदिर में जाकर धर्मस्थल में जाके दर्शन करना चाहते हैं, पूजा अर्चना करना चाहते हैं और आप भयभीत होकर सिक्योरिटी के बीच में आपकी तलाशी ली जाती है, ये गलत कार्य हो रहा है। इसको खुला रखना चाहिए, थोड़ा बहुत ड्यूटी हो रहे कि जैसे कि देखभाल करने खातिर, लेकिन जो इतना तंग कर दिया जाता है तलाशी या ये वो में, ये केवल दिखावटी पना है ढेर। एक कार्य अच्छा नहीं है। तो क्या समाधान आपके यहाँ आप ये नासिक महाकुंभ से सरकार के लिए आपका क्या आदेश है? इसको बहुत सुलभता से दर्शन आम जनता के हो, अब बहुत आराम से लोग जाए। जो कितने लोग हैं जो नित्य प्रति दर्शन भगवान का करते हैं, अनित्य प्रति आप चिंते हैं कि ये आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी के पहचानो तब उसको चेक करो। इन्हें कि दुनिया के जो जानता है साधु जा रहा है तभी चेक कर रहे हो, रोज हम जा रहे हैं तभी चेक कर रहे हो। इसके मतलब क्या है कि तुम सबके शंका की निगाह से देख रहे हो। आप दुनिया को आप बदमाश समझेंगे तो आप स्वयं चोर बदमाश हैं, तभी तो दुनिया के बदमाश समझ रहे हैं। कुछ जो आतंकवादी समझ में आवे तो उसको चेक करिए, लेकिन सारा दुनिया के रोज अयोध्यावासी, हम अयोध्यावासी हैं, अयोध्यावासी हजारों लोग हैं, उनको देख रहे हैं कि ये रोज आते हैं जाते हैं, ये अच्छे आदमी हैं, तो उनको चेक करने की क्या जरूरत है। जो आतंकवादी आपको समझ में आए उसको चेक करिए। ये नहीं कि मंदिर में जे जा रहा है उसको मेहरारू आ जा रहे होकर चेक हो रहा है, मर्द जा रहा है उसका चेक हो रहा है, लड़की जा रही है वो चेक हो रहा है। ये गलत कार्य है। आतंकवादी के चेक करिए ना, आतंकवादी को पहचानिए। जी 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 महाराज जी, 2-3 बड़ी समस्याएं हैं, गंभीर समस्या है जी, जो आप जैसे महापुरुष है और अखाड़े को आप हेड करते हैं जी, आप श्री महंत है, तो आपके विचार में तो है ही ये पहले से ही है, तो हम भी लाना चाहेंगे और आपसे समाधान लेना चाहेंगे किस तरीके से किया जाए। जो आजकल ये छोटे मोटे नए मंदिर बनाए जा रहे हैं जी, हर गली कोचे में लोग मंदिर बना रहे हैं, फिर वहां लाइन लगती है, कोई तेल चढ़ाता है, कोई कपड़ा चढ़ाता है और नए नए भगवानों को बना लेते हैं। हाँ। उसी जगह में जहां पर कल तक गंदगी पड़ी रहती है और आज जो है उसी जगह में एक मंदिर कोई भी बना लेता है। जी। एक तो ये समस्या है भारत में, ये बड़ी समस्या। दूसरी समस्या है कि जो हमारे धरोहर है उनको सरकार पिछले 70 साल से धरोहर का जो गरिमा है, उसकी जो वास्तविकता है वो बचा नहीं पाई। जहां पर कोई भी होता है, कोई आदमी तरीके से बार रख लिया, कोई कुछ कह लिया, कहीं पर मंदिर बनावे लगता है, रोड पर बनावे लगेगा, चौराहा पर बनावे लगेगा। इस प्रकार के नहीं। भगवान के जैसे राष्ट्रपति हैं, भगवान क्या है? एक राष्ट्रपति है। ये दुनिया के सबसे बड़े, ये मनुष्य शरीर के लिए चाहे सारा सृष्टि के लिए हम मानते हैं कि सबसे बड़े हैं। तो उनको अच्छी जगह पर रखो, अच्छे स्थान दो, उनके अच्छे भोग राग व्यवस्था, अच्छे जगह पर जहां पर कि 10 आदमी आने जाने वाला, जो जिसे अच्छा जगह हो। महर्षि, मंदिर बनाने का बिजनेस पर्पज से इस मंदिर को नहीं बनाना चाहिए। मतलब जो मंदिर बन रहे हैं धार्मिक पर्पज से मंदिर को बनाना चाहिए। मंदिर बनाने की क्या प्रक्रिया है हमारे शास्त्रों में? हमारे शास्त्रों में मंदिर बनाने की प्रक्रिया है कि मंदिर के ये जमीन है जी, हम चाहते हैं कि अपने जीवन में हम बहुत धन कमाए, हमारा जमीन है, हमने एक मंदिर भगवान को बैठाना चाहे, हम गांव समाज से कहे कि भैया एक हम मंदिर बनाना चाहते हैं। तो जमीन भी कुछ वास्तुशास्त्र के हिसाब से ली जाती है? हाँ, जब वो जमीन उसी का होगा, जो मंदिर बनाएगा वो जमीन उसका होना चाहिए। अच्छा, उन्हीं का होना चाहिए? उन्हीं का होना चाहिए। कहें कि जो वह जमीन हम भगवान को संकल्प करेंगे, जो कब्जा करके नहीं, ये कभी नहीं, कभी नहीं। संकल्प हम करेंगे कि ये हमारा जमीन है, तो हम भगवान को देंगे, तो भगवान आकर के वो जमीन में बैठेंगे। संकल्प के द्वारा हम भगवान को सब संपत्ति अर्पित किए, प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसमें भगवान के पूजन आरती होगा। और जो भक्त हमको जमीन दिया है, मंदिर बनाने की जमीन कोई भक्त दिया जी, तो उस भक्त को ये होता है कि 10 गुना फल, जैसे कि हम लोगों के जितने भगवान के भजन किए उसमें 10%
उनको वो भक्त को प्राप्त होता है, जो जमीन देता है, जो मंदिर बनवाता है, उस भक्त को पुण्य जहाँ उस जगह पर पुण्य होता है, उसका फल उसके माता पिता, उसके कुल खानदान को प्राप्त होता है। ये हम लोगों के एक महाराज जी, उसके बाद वो सार्वजनिक किया जाता है मंदिर। तो वो तब लेकिन अभी आप भगवान के समर्पित सार्वजनिक हो गया। जी, अभी जब आप भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर देखे जिन्होंने खुद की स्वयं की प्रॉपर्टी उनको बना कर रखा है, ये किस हद तक सही है? ये एक नहीं 1000% ये गलत है कि जो भी परमात्मा के संपत्ति है वो सार्वजनिक है और सबके हिताय है, सबके लिए है, सबके व्यवस्था के लिए है। अपना निजी स्वार्थ करना हो तो अपना खेत गोड़ करके समाज का कमा के खाओ खिलाओ, लेकिन अपने बाल बच्चे पालने के लिए मंदिर के धन का उपयोग न करो। मंदिर के धन के उपयोग सामाजिक कार्य में लिए, कोई विद्यार्थी पढ़ाने के लिए, कोई गौ सेवा करने के लिए, या कोई समाज के सेवा हो, कोई आफत दैव आ गया, जैसे नेपाल में भी आफत आ गया, चाहे कोई प्रकार के केदारनाथ में आ गया, ऐसी दैविक आफत के लिए उसमें उस धन को खर्चा कर सकते हैं। दुकान नहीं चलानी नहीं। जो मंदिर के नाम पर दुकान चलाता है, आप मंदिर के ही अपना जीवन के यापन के दुकान बना लिया है, ये गलत कार्य है। और जो हमारे धरोहर है, जैसे हमारे महाराष्ट्र अयोध्या हमारी धरोहर है, हाँ। मथुरा हमारी धरोहर है, भगवान शिव काशी में भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है, वो भी हमारा धरोहर है। और उसी के साथ में हरिद्वार ऋषिकेश है। ये सारे धरोहर है। ये वैसी होने चाहिए जैसे ये पहले थे 5000 साल पहले, जैसे मथुरा, 5000 नहीं 50,000 वर्ष पहले जो जैसे व्यवस्था, जैसे भगवान कृष्ण ने 5200 साल पहले जन्म लिया धरती पर, तो वैसा ही लगना चाहिए था मथुरा, वृंदावन, गोकुल। हाँ। लेकिन वहां भी उस शहर में और दिल्ली में कोई फर्क नहीं मारा। तो वैसे बिल्डिंगें बन गई, वैसे गाड़ियां चल रही है। अगर हम ताजमहल को राष्ट्रीय उसको मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, वो विश्व का 7वां अजूबा बना सकते हैं, क्या हम हमारे अपने भगवान जो खुद स्वयं धरती पर जन्म लिया जिन्होंने, हम उसको सुरक्षित नहीं रख सकते थे? रखना चाहिए था, रखना चाहिए। अयोध्या भी वैसे लगनी चाहिए थी जैसे राम के टाइम में अयोध्या थी। वहां पर समाधान ये है कि विलासता के जीवन वह जो धार्मिक जो क्षेत्र है, उसको धार्मिक के हिसाब से उसको का नाम है विकास किया जाए। वो धार्मिक पेड़ पौधा ये वो जितने जो धार्मिक रूप से कुटिया इस प्रकार से विकास करे, पुरुष रहे वहाँ, उस रूप से विकास करे, तब तो अच्छा है। नहीं तो वहां पर कारखाना बना दे, कल बना दे, नया बिल्डिंग बना दे, तो उससे विकास नहीं। जो हमारी सरकार धर्म नगरियों को पर्यटन नगरी बनाने की चेष्टा कर रही है, तो ये किस हद तक सही है महाराज? ये कोई अच्छा नहीं है। पर्यटक नगरी बने, घूमने वाले को मिले, लेकिन उसमें पर्यटक उसी ढंग से हो जो जिस क्षेत्र कल्चर हो। नहीं, आज अगर आप बच्चे से पूछेंगे, आज माँ बाप बच्चों को कहते हैं चलो हरिद्वार घूम के आते हैं। हाँ। आज कोई नहीं ये कहता कि चलो हरिद्वार चलते हैं, किसी महापुरुष के दर्शन करने चलते हैं, वहाँ भजन कीर्तन करते हैं, कोई नहीं कहता है। नहीं कहता है, कहते गंगा में जाकर एक बार राफ्टिंग करके आते हैं। वहाँ पर हम ऋषिकेश से राफ्टिंग करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं। नहीं, वहाँ घूम के आते हैं। ये गंगा स्नान है, गंगा के जीवन मुक्ति होता है, वहाँ से जीवनदायिनी जीवन बहता है। महाराज ये तो थी समस्याएं। जी। अब मैं आपसे विनम्र आग्रह ये करूंगा जी कि इसका समाधान क्या है? समाधान ये वो समाधान निर्वाणी अन्य अखाड़ा क्या समाधान दे रहा है? ये सारे जितने भी ये सभी प्रॉब्लम्स हैं, सभी हमारी समस्याएं हैं, क्या आपके मन में समाधान है? हमारे मन में आप कैसे इसमें सहयोग देंगे इसको? हमारा मन में एक ही सहयोग है कि इस समाज को अगर सही रूप से चलाना है तो ये जितने धार्मिक विवाद हैं, इसको सरकार को किसी न किसी रूप से, चाहे मिलकर बैठकर, चाहे कोर्ट के द्वारा, इस तत्काल इस आपसी जो जिस कारण से देश में दंगा होता है, धार्मिक द्वेष फैलता है, उसको तत्काल मिटा देना चाहिए। यह भारत माता गौ सबके माँ है। हिंदू के भी उतने दूध देती है, पिलाती है तो उतने फायदा होता है, मुसलमान पीता है तो उतने फायदा होता है, ईसाई पीता है तो उतने फायदा होता है। तो गौ के जो पर अत्याचार होता है, तो यह प्रकार के न हिंदू मुसलमान के अत्याचार नहीं है, ये सरकारी षड्यंत्र है। कोई गौ पर अत्याचार न हो,
ये पृथ्वी के सबसे बड़ा धरोहर है, मानव जाति के सबसे बड़ा कल्याणकारी वस्तु है, कल्याणकारी देवी है। इनको सुरक्षा राष्ट्र के हर व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे गौ के, उसी प्रकार से गंगा को एक नदी न समझ करके गंगा के वो एक जीवन धारा समझना चाहिए। गंगा बहेगी तब तक जीवन रहेगा। हर मनुष्य को कहते गंगा में तेरा पानी रहे तो सैया तेरा जवानी रहे, जिंदगानी रहे। तो जिंदगानी ही जीवन गंगा है, जो मनुष्य के जल ही जीवन है। तो जल को सुरक्षित रखने के लिए, जल शुद्ध रखने के लिए वहां के वातावरण को शुद्ध रखना पड़ेगा। गंगा कभी गंदी नहीं होती है। गंगा में मनुष्य अपना गंदगी न डाले, इस पर मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी गंदगी, मनुष्य कृत जो गंदगी है वो गंगा में न जाए, जमुना में न जाए, नदियों में न जाए, पानी को दूषित न करे। वह पानी, अपना पानी अपने हिसाब से आप खर्चा करिए, अपने रखिए। गंगा को दूषित मनुष्य करता है, न कि गंगा दूषित है। इसलिए हम इस सभी भारतवासी से, सभी देशवासी से, सभी पृथ्वीवासी से मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मनुष्य अपना गंदगी जल में न प्रवाहित करे, और मनुष्य अपना गंदगी जल में न प्रवाहित करे, और अपने भगवान के जिस पंथ में हो वो अपने अपने ईश्वर की आराधना करे। देश में शांति स्थापना पर ध्यान दे, देश में शांति स्थापित हो, और सभी बच्चों को शिक्षा दीक्षा अवश्य मिले। बिना शिक्षा दीक्षा के कारण ही बहुत आतंकवाद बढ़ जाता है। यह शिक्षा दीक्षा देश में अच्छी प्रकार से शिक्षा हो, जो धर्मपरायण शिक्षा हो, जो अपने माता पिता के सेवा करने की शिक्षा हो, अपने पिता के सेवा करने के, अपने समाज को सेवा करने के, राष्ट्र को सेवा करने के, गौ की सेवा करने के, गंगा को पवित्र रखने में सबको मदद करना चाहिए, गौ के सेवा करने में सबको मदद करना चाहिए। सभी अपने अपने माता पिता को सेवा करना चाहिए, अपने अपने बड़े को आदर से सत्कार करना चाहिए। इसी से देश समाज संगठित होगा, सुसज्जित होगा। यही भारत के मूल धरोहर है, जो अपने अपने सब एक से दूसरे को मिल करके प्रेम से रहने के एक सिस्टम बनाना चाहिए। सिस्टम बनाकर रहे, आपस में द्वेष भाव छोड़े, और हृदय में द्वेष भाव, आप अपने हृदय में द्वेष भाव रखते हैं तभी दूसरे को प्रकट करते हैं। एक दूसरे को देख के ईर्ष्या द्वेष से वंचित रहे, ये तभी मनुष्य शांति इस देश में आ सकती है। जय हनुमान, जय श्री राम। तो आप थे परम श्रद्धेय, प्रातः वंदनीय श्री महंत धर्मदास जी, जो अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अन्नी अखाड़े के श्री महंत हैं। आपने कहा कि भारत में सबसे आवश्यकता है, जितने भी हमारे डिस्प्यूटेड प्लेसेस है हिंदुओं के, उनका समाधान बहुत जल्दी गवर्नमेंट को निकालना चाहिए, कोर्ट को निकालना चाहिए। वो अयोध्या हो, वाराणसी हो, मथुरा हो, या काशी विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी में हो। महाराज जी ने कहा गौ हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है, और गौ की रक्षा अति जरूरी है, और बहुत ही जरूरी है हमारे देश में। महाराज जी ने यह भी कहा कि गंगा को एक नदी न माना जाए। गंगा सबके लिए है, गंगा सबको पानी पिलाती है, गंगा का पानी खेतों में जाता है, हम भी जल पीते हैं, और पवित्र पानी है गंगा का। इसकी भी रक्षा गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए, और आम लोगों को भी उसमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। महाराज जी ने और भी माँ बाप के लिए कहा कि हर व्यक्ति को, हर प्राणी को अपने माँ बाप, अपने गुरु, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनको उनका मान सम्मान देना चाहिए। महाराज जी के साथ में ये चर्चा बहुत ही उत्तम रही। मुझे पूरी आशा है कि आप सबको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा हमारे चैनल के द्वारा, महाराज जी की वाणी से। और इससे पहले मैं इस कार्यक्रम को आज समाप्त कर दूं, मैं महाराज जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हनुमान जी, आपको सभी को, पूरा देशवासी को जय श्री राम, शुभ आशीर्वाद।